राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तात्पर्य क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है दोस्तों कि एक इंसान अपने जीवन में बहुत परेशान, बहुत दुखी, बहुत एफर्ट लगाता है, बहुत स्ट्रगल करता है। इतना करने के बाद भी उसके जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं है। और एक इंसान है जो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, मस्त होके खा रहा है, मस्त होके मस्त होके अपने काम को कर रहा है नॉर्मल तरीके से। और उसके पास पैसे इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, चारों दिशाओं से मतलब उसकी वृद्धि हो रही है। वो दिन रात वो तरक्की हो रही है उसकी, वो आगे बढ़ रहा है। बट एक इंसान अथक प्रयास करने के बाद भी, संघर्ष करने के बाद भी, परेशान होने के बाद भी कुछ नहीं। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम चीज़ों को नहीं समझते हैं, जब हम सिस्टम को नहीं समझते हैं, तो हम अपने जीवन में ऐसी ही गलतियां करते हैं। ये एक तरह की बहुत बड़ी भूल है हमारी। भूल क्या है कि हमें मेहनत कहाँ करना है, मेहनत कैसे करना है। हमें हैप्पीनेस चाहिए तो वो हमें हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, ये हमें नहीं पता है। क्योंकि मेहनत कहीं करना है हमें, हम मेहनत कहीं और कर रहे हैं, तो सफलता कैसे मिलेगी, खुशी कैसे मिलेगी। मेहनत हमें ऐसा नहीं है कि बिजनेस में करना है, बिजनेस में हम मेहनत करके, नौकरी है या जो भी हम काम करते हैं अपने जीवन में तरक्की करने के लिए, तो उस काम को करके हमें ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ जाएंगे। और जब हम वो चीज़ प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो दुखी होते हैं। लेकिन बात ये है कि यूनिवर्स का एक सिस्टम है, आप खुद को सरेंडर कर दो, ऐसे जो होना है वही होगा। आप कितना भी तड़प लो, परेशान हो जाओ, कुछ नहीं होगा। होना है वही होगा, तो जो होना है वो होगा। तो आप आत्मसमर्पण कर दो, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण जब हम कर देते हैं कि अब भाई मुझे अपने काम से मतलब है, मुझे कोई टेंशन लेना ही नहीं है, बस मैं अपने काम को ईमानदारी से करूँगा, बाद बाकी अब जो फल मिलना ना मिलना ये मुझे नहीं पता, बस मुझे अपने कर्म को कर देना है। शांत होकर देखना है कि हो क्या रहा है, जो भी हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह से यदि आप करते हैं तो जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आप सरेंडर कर दिए, आप उस चीज़ के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हम जिस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, हमें गाड़ी चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए, तरक्की चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे परेशान होने से थोड़ी आ जाएंगी। हमारे जैसे कर्म होते हैं, जैसे प्रारब्ध होते हैं, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमारे यदि कर्म बुरे हैं और उन कर्मों का प्रारब्ध हम भोग रहे हैं, और उसी बीच में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, ये मेहनत कर लेंगे, ये बिजनेस कर देंगे तो इतने पैसे आ जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मतलब इस आदमी के साथ हम चले जाएंगे या इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। वो सारी चीज़ें व्यर्थ चली जाएंगी। व्यर्थ इसलिए चली जाएंगी कि आप मांगो जितना मांगना है, मांगते रह जाओगे। लेकिन एक वही इंसान है, बिना मांगे उसको सब कुछ मिलेगा। तो ईश्वर का कुछ रूल यही है। ईश्वर का रूल जो है, नियम जो है प्रकृति का, वो यही है कि आप अपने काम को ईमानदारी से करिए, आप अपने काम में आस्था रखिए, प्रेम दिखाइए, और बस बाद बाकी फल की चिंता आप नहीं करिए। फल मिलना न मिलना ये परमात्मा के हाथ में है। और यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा ही होगा, अच्छा ही फल मिलेगा। और यदि आप बुरे कर्म कर रहे हैं, अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, पैसे नहीं हैं, और उस परेशानी में, उस दिक्कत में आप कुछ गलत कर्म बना रहे हैं, तो आने वाले समय में आपका जो दिन है, आपका जो समय है, वो और ख़राब होने वाला है। क्योंकि प्रारब्ध कुछ ऐसा है कि अभी स्ट्रगल करने का है, दुख भोगने का है, और वर्तमान में भी आप वही कर्म कर रहे हो, उल्टे कर्म, तो फ्यूचर भी आपका वैसा ही होगा। तो पूरी ज़िंदगी जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे ही संकटों में जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो ये एक जो सच्चाई है, ये सच्चाई मैं मानता हूँ कि हर एक इंसान को पता होना चाहिए। जब पता होगा तो इंसान शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, और अपने काम से मतलब रखेगा। बस हमें ये काम कर लेना है, और काम को करके हमें अब देखना है कि हो क्या रहा है, और होगा वही
जो राम रचि राखा, जो राम ने यानी कि जो भगवान ने रच रखा है, जो पहले से मतलब तय है ना, जो हमारा प्रारब्ध पहले से जो फिक्स है वही होगा। तो वर्तमान में हमें अच्छे कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए, अपने बातों से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है। घर में कोई सेवा मांगते हैं या कोई ऐसा इंसान जो भूखा है, वो खाना मांग रहा है, भोजन मांग रहा है, तो उसे दे देना चाहिए। थोड़ी सी मतलब हमारे भीतर होनी चाहिए ना कि परोपकार की भावना, सेवा की भावना। तो हम जब दूसरों के लिए जीते हैं, जब दूसरों के बारे में सोचते हैं, जब हमारा मतलब उस इंसान का दुख हमें अपना फील होता है कि वो भूखा है, तो उसे मतलब कैसा फील होता होगा। तो जब हम इस चीज़ को फील करते हैं ना, तो हम इस चीज़ को फील करके जब उसे कुछ देते हैं तो उसके भीतर अब उस चीज़ की खुशी कितनी होती होगी। किसी को अगर भूखे को भोजन मिल जाए तो खुशी कितनी होगी, बहुत। तो जो वो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन को हम कलेक्ट करते हैं, उन दुआओं को कलेक्ट करते हैं, वो दुआ देगा आपको, ब्लेसिंग देगा। तो ये चीज़, इस चीज़ों पे जो भी व्यक्ति इन चीज़ों को सोचता है और इन चीज़ों पे काम करता है कि मुझे अपने काम को करना है और बाद बाकी मेरा जो ध्यान है वो कहाँ होना चाहिए, मेरी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए, सेवा में, परोपकार में। तो जब हम अपनी एनर्जी सेवा, परोपकार, दूसरों की भलाई के लिए लगाते हैं तो वहाँ से हमें दुआएं मिलती हैं, ब्लेसिंग मिलती हैं। लेकिन हम व्यर्थ में जब हम इस तरह की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे, माया के पीछे, लाइबिलिटीज़ के पीछे, भौतिक वस्तुओं के पीछे, तो इससे क्या होता है, हमारा नुकसान होता है। हमारे दिमाग में मतलब हमारे मन में कई तरह की चीज़ें चलती हैं, निगेटिव थॉट क्रिएट होती है। हम जाने अनजाने कुछ मतलब जल्दबाजी में गलत कदम उठा लेते हैं और उसका फल भी दूसरा कोई तो भोगेगा नहीं, वो भी हमें ही भोगना है। तो हम जिस परिवार के लिए, जिस लोगों के लिए ये सोच रहे हैं कि हम उनको खुशी दे देंगे, उनके लिए सब कुछ कर देंगे, और उसी कार्य को करने के लिए, पूर्ण करने के लिए हम एक गलत कर्म भी करने जा रहे हैं जिसका फल सिर्फ और सिर्फ हमें भोगना पड़ेगा। वो फैमिली वाले नहीं भोगेंगे क्योंकि गलत कर्म हम किए हैं, तो उसका फल तो हमें ही भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप घर के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, जो भी लोग आपसे जुड़े हैं उनसे अच्छा व्यवहार। अपने काम को, जो भी आप काम करते हैं, छोटा काम बड़ा काम कुछ नहीं होता है, सब बराबर है। आप शिद्दत से यदि किसी काम को करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलती है। तो आप सरेंडर हो जाइए, आत्मसमर्पण कर दीजिए। और आत्मसमर्पण की भावना से जब आप कोई काम करते हैं तो आपको बिन मांगे सब कुछ मिलता है, आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मांगोगे मतलब ऐसे आप मांगोगे 1 रुपया, 10 रुपये, 10,000, 1 लाख, लेकिन आप नहीं मांगोगे ना तो उसका कई गुना आपको मिलने जा रहा है। आप नहीं मांगोगे तो कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। तो ये रहस्य सबको नहीं पता होता है। ये रहस्य जिसे पता है वो इस चीज़ को मान रहा है और इस नियमों को मानते हुए आगे अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। लेकिन जिसको नहीं पता है वो व्यर्थ में भाग दौड़ कर रहे हैं, भाग दौड़ करके थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर अंत में वही करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ मेहनत करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सब का हमें इन सब बातों का पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हम व्यर्थ में कष्ट भोगते रहेंगे। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।